एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि झू वेवा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और कह रहा होता है कि आखिर तुम अभी तक थके क्यों नहीं हो, आखिर तुम्हारे पास इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर क्यों बचा हुआ है। लेकिन वो उसका कोई भी जवाब ना देकर उस पर एक जोरदार हमला कर देता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है और अपने मुँह से खून की भी उल्टी करने लगता है। लेकिन तभी वो खुद को संभालते हुए कहता है, तो इसका मतलब तुम इतने सालों तक गधा बनने का सिर्फ दिखावा कर रहे थे। किंसु कहता है, तुम्हारे जैसे लोगों से डील करने के लिए मुझे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं एक गिफ्टेड गॉड हूँ, पर मैं पास्ट में कल्टीवेशन को लेकर ज़्यादा चिंता नहीं करता था, लेकिन अब मैंने स्टार्ट कर दिया है। और अपने इटर्नल दांतियान को दिखाकर कहता है कि इसमें अनलिमिटेड पावर है जो कि कभी भी खाली नहीं होगा। वहीं पर ये देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं कि 14th एक्चुअली में हार गया। ये देखकर उसके फादर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि आखिर वो हार कैसे गया। तभी अनाउंस किया जाता है कि पहले डुअल का विनर किंसु यानी कि 18th सन ऑफ गॉड है और अब 14th का लाइफ और डेथ उसके हाथ में है। वहीं पर किंसु उससे कहता है कि तुमने मुझे चैलेंज करने का हिम्मत किया था और मुझे जान से मारने का भी हिम्मत किया था, इसलिए अब मैं तुम्हारा जान बख्श नहीं सकता हूँ। 14th उससे अपना लाइफ बख्शने के लिए काफी ज्यादा विनती करने लगा होता है और उसे स्पिरिचुअल स्टोन, पैसा वैसा सब कुछ ऑफर करता है। लेकिन किंसु उसे एक लात मारते हुए कहता है, वो सब काफी नहीं है। पिछली बार तो तुम अपना लाइफ के बदले अपना सर्टिफिकेट दे दिए थे, अब तुम्हारे पास क्या है? जल्दी से कुछ ऐसा ऑफर करो जिसका कीमत तुम्हारे सर्टिफिकेट जितना ही हो। तभी वो उसे धमकाने लगता है कि मेरा झू फैमिली भी यूएस सेक्ट का एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है, अगर तुम मुझे आज मार देते हो तो वो लोग तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर वो और भी ज्यादा भड़क जाता है और उसे मारकर फेंकते हुए कहता है कि अब धमकाने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, मेरा धैर्य लिमिटेड है, अगर ऐसे बकबक करते रहोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी वो उसके सामने झुककर कहने लगा होता है कि मैं अपना सन ऑफ गॉड का सर्टिफिकेट से अपना कनेक्शन को पूरी तरह से काट दूंगा, जिससे वो सर्टिफिकेट हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। ये सुनकर उसका फादर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और चिल्लाने लगे होते हैं कि ऐसा करने से तुम अपना सन ऑफ गॉड का आइडेंटिटी को पूरी तरह से खो दोगे और तुम थ्रोन के फाइट के लिए भी क्वालिफाई नहीं रहोगे, मर जाना, बट ऐसा मत करना। लेकिन वो अपने फादर का बात नहीं सुनता है और किंसु उसका वाला सर्टिफिकेट निकाल कर कहता है, तो तुम इसीलिए फाइट करने के लिए रेडी थे क्योंकि तुमने अपना कनेक्शन को नहीं काटा था। 14th कहता है कि अब जबकि मैं तुमसे 2 बार हार चुका हूं तो दोबारा फाइट करने के लिए मेरे पास हिम्मत नहीं बचा है और एम्परर के थ्रोन के लिए भी फाइट करने का मेरे पास कॉन्फिडेंट नहीं बचा है। मैं अपना सर्टिफिकेट का पूरा कंट्रोल तुम्हें दे देता हूँ, बदले में तुम मेरा जान बख्श दो। किंसु इसके लिए मान जाता है। वहीं पर वो अपना कनेक्शन उससे तोड़ने लगता है, जिससे उसका कल्टीवेशन बेस में काफी ज्यादा कमी हो जाती है और किंसु को सिर्फ अपने खून का बूंद डालने के बाद वो उसका हो जाएगा। वहीं पर ये सब देखकर उसके फादर अभी भी चिल्ला रहे होते हैं और उसे ऐसा करने से मना करने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं मानता है और किंसु उस पर अपने खून का बूंद डालता है, जिससे वहां पर बहुत ही सारा पानी के जैसा कुछ आ जाता है, जो कि एक तरह का विजन होता है जो कि किंसु के बॉडी में एंटर कर जाता है और उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसमें किसी तरह का कोई सुप्रीम रूल हो। और तभी अचानक उसके सन ऑफ गॉड में जो 14th लिखा होता है वो गायब हो जाता है। ये देखकर वो कहता है, तो इसका मतलब जरूर ये सिर्फ सन ऑफ गॉड होने का सिंबल नहीं है, बल्कि उससे भी बढ़कर कुछ है। तभी फाइट ओवर हो जाती है और फाइटिंग पेवेलियन का कोर एरिया का दरवाजा खुल जाता है और विनर को यानी कि किंसु को कोर एरिया में जाने का परमिशन मिल जाता है और पास्ट डायनेस्टी के एम्परर का इंसाइट देखने का मौका भी मिल जाता है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब उसका साइनिंग टास्क पूरा होने वाला होता है। ये सोचकर वो जाता है और वो जाकर देखता है कि वहां पर पास्ट एम्परर का स्टोन का स्टैचू बना होता है। तभी सिस्टम उसे साइन इन टास्क कंप्लीट करने के लिए कांग्रेचुलेशन कहता है और रिवॉर्ड के तौर पर 9 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिवाइन सोल नाम का टेक्निक देता है, जो कि किसी तरह का सोल रिफाइनिंग टेक्निक होता है। ऐसा काउंटलेस टेक्निक है जो कि पास्ट और प्रेजेंट में यूज किया जाता है, मगर 3 सोल रिफाइनिंग टेक्निक है। सभी सोल काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस होते हैं, इसलिए उन्हें ग्रो करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए दुनिया में सिर्फ कुछ ही सोल रिफाइनिंग टेक्निक है और हर एक सभी मेजर पावर का अल्टीमेट ट्रेजर है। और सिस्टम उसे जो टेक्निक दिया होता है उसका यूज करके अगर वो अपने सोल को 9 बार सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म कर लेता है तो अचीवमेंट को पर उसका सोल इमोर्टल सोल बन जाएगा। तभी वहां पर मौजूद सभी स्टैचू हिलने लगती है और सभी लोग कहने लगे होते हैं कि हम लोग सक्सेसिव एम्परर हैं। अचानक ये सुनकर और उन्हें हिलते देखकर किंसु थोड़ा सा डर जाता है। वहीं पर वो सभी लोग बोल रहे होते हैं कि हमारे सामने नील डाउन करो। किंसु पूछता है, लेकिन क्यों? वो लोग कहते हैं कि हम लोग सभी एजेस के एम्परर है, एम्परर पाथ के नॉलेज के लिए। किंसु कहता है, क्यों करो, मैं नहीं करूंगा। ये सुनकर वो लोग कहते हैं, जूनियर ओबीडियंट बनो, सक्सेसिव एम्परर ने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट अचीव किया है, हम लोग ग्रेट एम्परर पाथ का उपदेश देते हैं, इसलिए जल्दी से नील डाउन करो। किंसु हंसते हुए कहता है, क्या ग्रेट पाथ? अगर ये ग्रेट पाथ का बात है तो कोई अभी तक ग्रेट एम्परर बना क्यों नहीं है? युवा में काफी सारे पावरफुल फिगर है, लेकिन युवा के ग्रेट एम्परर के बाद पिछले 1 लाख साल में कोई भी ग्रेट एम्परर क्यों नहीं बना है? ये सुनकर वो सभी लोग भड़क जाते हैं और सभी लोग अपना अपना वेपन निकाल कर कहते हैं, अयोग्य बनना बंद करो और नील डाउन करो, हम लोग एम्परर है, हमें डिसओबे करने की कोशिश भी मत करना। किंसु भी चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे लिए तुम लोग सिर्फ पत्थर के टुकड़े हो, मुझे नील डाउन होने का ऑर्डर देने वाले आखिर तुम होते कौन हो? ये सुनकर वो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा भड़क चुके होते हैं
हैं और हमला करते हुए कहते हैं नील डाउन करो या फिर मारे जाओ। किंसु कहता है जाकर सपने देखो। ये बोलकर वो भी हमला करने जाता है, लेकिन तभी अचानक वो सभी के सभी स्टैचू रुक जाते हैं और अपने अपने जगह पर वापस चले जाते हैं। ये देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी वहाँ पर युवा का गेट कीपर आकर कहता है 18 सन ऑफ गॉड पूरा एरोगेंस से भरा हुआ है और तुमने फाइटिंग पवेलियन का टेस्ट को भी पास कर लिया है। उसे देखकर किंसु थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि युवा का गेट कीपर हमेशा से काफी ज्यादा मिस्टीरियस रहा है। इसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता है कि ये गेट कीपर आखिर है कौन और इसका कल्टीवेशन लेवल क्या है, लेकिन ये कहा जाता है कि ये युवा का स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इतना सोचकर वो उसे ग्रीट करता है। वो कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, अगर कोई सवाल है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। ये सुनकर किंसु पूछता है तो क्या यहाँ पर मुझे सभी के सभी स्टैचू सच में युवा के एम्परर से? वो इसका जवाब देते हैं हाँ और ना। इन स्टैचू में सभी डायनेस्टी के एम्परर के स्पिरिचुअल थॉट्स है जिसका पर्पस सन्स ऑफ गॉड्स को टेस्ट करना है। ग्रेट एम्परर का पाथ काफी ज्यादा फॉरवर्ड खतरा से भरा हुआ और ये सोचना है कि मैं इनविंसिबल हूँ। हेवन अर्थ और अपने पेरेंट्स के सामने ही तुम सिर्फ नील डाउन कर सकते हो, इसके अलावा तुम किसी और के सामने बिल्कुल भी नील डाउन नहीं कर सकते हो। अगर तुम किसी दूसरे ग्रेट एम्परर को फेस कर रहे हो फिर भी नहीं तो बिना डोमिनेटिंग एरोगेंस के एम्परर का थ्रोन का बैटल हार के साथ खत्म हो जाएगा। ग्रेट एम्परर का पाथ काफी ज्यादा मुश्किलों से भरा हुआ है कि सिर्फ 10,000 साल में ही एक ही उसके काबिल जन्म ले सकता है। एक ऑर्डिनरी पर्सन से 100 गुना ज्यादा कॉन्फिडेंट होने के बाद ही तुम ग्रेट एम्परर के पाथ को देखने की उम्मीद कर सकते हो। तभी किंसु पूछते तो क्या मैंने टेस्ट पास कर लिया? वो कहते हैं हाँ तुम्हारा परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा था, लाइफ और डेथ को फेस करते वक्त भी तुम बिल्कुल भी डरे नहीं थे और प्राउडली खड़े रहे। मैंने काफी सारे सन्स ऑफ गॉड्स को देखा जो लोग अपने घुटने पर आ गए थे और प्रेशर को बिल्कुल भी रजिस्ट नहीं कर पाए थे। हालांकि नील डाउन करने पर उन्हें कोई भी पनिशमेंट तो नहीं मिलता है, लेकिन जो सन ऑफ गॉड पहले नील डाउन कर चुके थे वो लोग अपने इनविंसिबल विल को खो चुके थे और ग्रेट एम्परर के पाथ पर जाने से पूरी तरह से दूर हो गए थे। तभी किंसु उससे कहने लगा होता है कि अब जबकि ये एक टेस्ट था और मैंने इसे पास कर लिया है तो इसका कोई रिवॉर्ड तो होना चाहिए ना। वो कहते हैं कि जनरल रूल है कि इसका कोई भी पनिशमेंट नहीं है और कोई भी रिवॉर्ड भी नहीं है, लेकिन तभी किंसु उससे पूरी तरह से मस्का लगाना शुरू कर देता है कि आपके पास जरूर कोई ना कोई रिवॉर्ड होगा। ये देखकर वो कहते हैं कि तुम्हारे पास सच में काफी ज्यादा हिम्मत है और तुम पीछे बिल्कुल भी नहीं हटने वाले हो। अब जबकि तुम इतना ज्यादा बेशरम हो ही और मुझसे अपना फायदा निकलवाना ही चाहते हो तो मैं कर ही क्या सकता हूँ। ये बोलकर वो सबसे पूछता है कि आप लोगों को 18 सन ऑफ गॉड का परफॉर्मेंस कैसा लगा। वो लोग उसे बता देते हैं। ये सुनकर वो कहता है अगर ऐसी बात है तो क्यों ना आप लोग अपना कुछ अच्छा सा चीज 18 सन ऑफ गॉड के साथ शेयर कर ले। इतने सालों के बाद ये पहली बार है कि किसी सन ऑफ गॉड ने आपसे कुछ मांगा है। तभी उन सभी स्टैचू में से एक रोशनी निकलती है और सभी के सभी किंसु के अंदर चली जाती है। ये देखकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उनसे कहता है कि आप लोगों की हिम्मत कैसे हो गई, आप लोगों के पास जितना कुछ भी था अपने 18 के सामने रिवील कर दिया। किंसु को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये सब क्या है, इसलिए वो उसे पूछता है। वो बताता है कि वो एम्परर पाथ का की लक है, अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है, लेकिन जब तुम एम्परर बन जाओगे तब समझ पाओगे। युवा सट के एम्परर से रिसीव करने वाला ये सबसे बड़ा रिकॉग्निशन है। ये सुनकर किंसु काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उन सभी लोगों को थैंक्स कहता है। वहीं पर वो बताते हैं कि एम्परर सुप्रीम ग्लोरी है, लेकिन ग्रेट एम्परर उससे भी ब्रिलियंट है और काफी ज्यादा डिफिकल्ट भी है। युवा सट के सभी जनरेशन के डिसाइपल काफी ज्यादा अमेजिंग टैलेंटेड हुए हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा दुख की बात है कि अभी तो कोई भी ग्रेट एम्परर नहीं बन पाया है। लेकिन पाथ जितना ज्यादा हार्ड होता है रिवॉर्ड भी उतना ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिलता है। आज तुम बहुत ही ज्यादा गेन कर लिए हो और जिस दिन तुम एम्परर बन जाओगे उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि इसका कीमत क्या है जिसे तुमने आज गेन किया है। इतना बोलकर वो उससे वहां से जाने के लिए कहता है, इसलिए वो चला जाता है। वहीं पर वो सभी स्टैचू से कहते हैं कि एम्परर का पाथ काफी ज्यादा मुश्किल है, तुम लोगों के पास भी काफी ज्यादा रिग्रेट होगा, लेकिन तुम लोगों के पास फिर भी एम्परर का की लक था। आखिर तुम लोग 18th में ऐसा भी क्या देख लिए थे, एम्परर का की लक दे दिए। माना कि वो टेस्ट पास कर दिया था, लेकिन फिर भी वो बाकी के सन्स ऑफ गॉड में से सिर्फ एक ही बंदा है। एक बताता है कि 18th सन ऑफ गॉड के पास एम्परर का ऑरा है, वो पहले ग्रेट एम्परर के पाथ पर जा चुका है और सिर्फ गया ही नहीं है बल्कि काफी ज्यादा दूर भी चला गया है। ये सुनकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि मैं समझ गया। वहीं पर बाहर में दिखाते हैं जहाँ पर दोनों फाइटिंग पेविलियन से बाहर निकल गए होते हैं। उन्हें देखकर कुछ लोग कह रहे होते हैं कि 18th की वजह से मेरा पूरा का पूरा पैसा डूब गया, तो कुछ लोग कह रहे होते हैं कि इसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तभी वहाँ पर उसके फादर काफी ज्यादा गुस्से में आते हैं और खींच कर उसे एक लगा देते हैं, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। वहीं पर वो उस पर काफी ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं कि अभी गधे के बच्चे, तुम अपना सर्टिफिकेट से अपना कनेक्शन को तोड़ने के लिए उससे कैसे कह सकते थे। 14th उससे डरते हुए कहते हैं कि 18th मेरा बिल्कुल भी अपोनेंट नहीं है। तभी उसके फादर चिल्लाते हुए कहते हैं कि अपना सन ऑफ गॉड का सर्टिफिकेट से अपना कनेक्शन को काट कर अपना सन ऑफ गॉड का आइडेंटिटी खोने से ज्यादा अच्छा तुम मर जाते। तुमने हमारे जो फैमिली को सुप्रीम कल्टीवेशन पाथ को काट दिया है, क्या अब तुम हमारी फैमिली में कल्टीवेट करने के काबिल हो। वो काफी डरते हुए कहते मैं गलत था। तभी वो उसके बात को वहीं पर काटते हुए उससे अपने साथ चलने के लिए कहता है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।